बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 पे है। एक और पास्ट पेपर क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपसे कहा गया है कि फॉर एनी आर्बिट्रेरी इंटीजर ए यू हैव टू शो दैट 3 डिवाइड्स दिस नंबर। अब ये नंबर कैसे बना है? ये ए से बना है। ए को अगर आप 2a² + 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये नंबर आता है और आपने ये शो करना है कि जो भी नंबर बनता है ये 3 से डिविजिबल है। और इसको भी आप मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या है कि चूँकि ए के बारे में आप पिछले क्वेश्चन में जो इससे पहले मैंने पास्ट पेपर में का करवाया था उसमें नॉर्मली अगर आपको बाउंड कर दिया जाए कि जो भी इंटीजर जिस भी इंटीजर की बात हो रही है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, फिर तो आप नेचुरल नंबर के लिए बात करोगे। लेकिन चूँकि मैथमेटिकल इंडक्शन नॉर्मली तो नेचुरल नंबर्स के लिए हम प्रूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सारे इंटीजर्स के लिए। ये देखें जी, आपको ओवरऑल ए के बारे में कहा जा रहा है कि ए यू हैव टू शो दिस रिजल्ट फॉर ऑल द इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में हम कैटेगराइज कर लेंगे दो हिस्सों में। एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और एक हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है आपके नेचुरल नंबर्स। तो आप नेचुरल नंबर्स के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करेंगे और सेम मैथमेटिकल इंडक्शन का रिज़ल्ट जो है वो उसके लिए इंटीजर्स के लिए भी प्रूव किया जा सकता है। सेम इसी पैटर्न पे चल के नेगेटिव नंबर्स के लिए भी हम एज्यूम करते हैं कि ये रिज़ल्ट ओके है और फिर ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंटीजर जो है वो ये रिज़ल्ट सेटिस्फाई कर रहा है। मैथमेटिकल इंडक्शन से ओवरऑल हम ये रिज़ल्ट निकालते हैं दोनों रिज़ल्ट्स को कंबाइन करके। तो इसमें देखें जी, आपको सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं इंटीग्रल वैल्यू 1 के लिए हम अपना केस 1 रखते हैं। अगर इस इक्वेशन में ओरिजिनल स्टेटमेंट के अंदर आपको जहाँ जहाँ ए है वहाँ अगर 1 पुट कर दिया जाए तो आपकी अगर स्टेटमेंट क्या बनती है, ये नंबर आपका क्या बनता है। फॉर एग्जांपल इस नंबर में ए की जगह अगर आप 1 पुट करते हैं तो ये नंबर आपका बनता है 9 एंड 9 इज़ ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 3, दैट्स वाई द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। Now the second statement, the second case is that as usual we take the question is true or the statement of the question is true for k any integer, but k should be greater than 1। चूँकि n इक्वल्स टू 1 यानी कि इंटीजर 1 के लिए तो हम अपनी स्टेटमेंट ट्रू करा चुके हैं। 1 से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं उनके लिए हम अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट को ट्रू करवाना चाहते हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपको के लिए अपनी स्टेटमेंट को ट्रू मानना होगा और जस्ट के से अगला जो इंटीजर है k+1 उसके लिए आपको ट्रू करना होगा कि आपकी स्टेटमेंट होल्ड करती है। यानी कि किसी भी के इंटीजर के लिए जो कि ग्रेटर देन 1 है, अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू है तो उससे जस्ट अगले इंटीजर के लिए भी ट्रू होगी। दिस शोज़ के ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इसके लिए आपने क्या किया, आपने के लिए जब स्टेटमेंट ट्रू मानी तो ये देखें 3 डिवाइड्स द नंबर लाइक दिस, जहाँ जहाँ ये है वहाँ के हमने पुट कर दिया। इक्वेशन 1 होल्ड्स, ठीक है जी। उसके बाद अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ ए वहाँ k+1 पुट करें और शो करें कि जो नंबर बनता है वो भी 3 से डिविजिबल है। तो देखें k+1 पुट करने के बाद आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन की शेप ही आती है ओरिजिनल नंबर की। इसमें आपने जब स्क्वायर खोला और स्क्वायर खोलने के बाद ये देखिए आपने इस ब्रैकेट को स्प्लिट किया और k से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और फिर 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। इसमें देख लें 2k² + 7 हमने जितनी भी यहाँ पे जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं k+1 के स्टेप में, उसमें हमने जो भी वर्किंग करनी है हमने कोशिश करना है कि हमारा ये नंबर ज़रूर बन जाए जो k की फॉर्म में बना था। यानी कि k के लिए हमारी जो हमने अपनी स्टेटमेंट का नंबर बनाया था, जब k पुट करते तो जो शेप बनती है हम कोशिश करेंगे वही शेप हम यहाँ पे भी बनाएं। देखिए 2k² + 4, यहाँ k इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ दिस नंबर। मतलब आपने क्या किया, आपने इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर लिया। एक में आपने 2k² + 7 रखा और दूसरे में आपने 4k + 2 रखा और ये राइट हैंड साइड पे ये टर्म आपकी एज इट इज़ ये। इसको खोला, जब आप इसको खोलते हैं तो आपके पास 4k² + 2 बनता है, 2k बनता है और आपने इसमें ऐड करके फाइनल आपके पास जो शेप आती है वो 6k² + 9 है। अब इस टर्म की अगर बात करें तो ये टर्म तो पूरी की पूरी 3 से डिविजिबल है और अगर इस टर्म की बात करें तो ये भी 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इसको दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह से लिखा जा सकता है। ये देखिए जी, आपके सामने लिख के दिखाया हुआ है। इसको 6k² + 6k + 9 को अगर आप 3 कॉमन निकालें तो आपके पास बनता है 2k² + 2k + 3। अब ये एक ऐसा नंबर बन गया जो 3 का मल्टीपल है, तो दैट्स वाई 3 के सारे मल्टीपल 3 से डिविजिबल हैं। हम ये कहेंगे कि ये टर्म भी 3 से डिविजिबल है, जो कि दोनों टर्म्स डिविजिबल हैं, इनका सम भी डिविजिबल है। तो k+1 के लिए भी आपकी जो स्टेटमेंट है वो डिविजिबल बाय 3 है, जो भी नंबर बनता है। तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई। और फिर फॉर ऑल k, इनके फॉर ऑल पॉजिटिव k। सिमिलरली
आप यही रिज़ल्ट अज्यूम करेंगे नेगेटिव केस के लिए भी, ठीक है। हर के जो नेगेटिव होता है उसके लिए भी आप यही बात ट्रू कर सकते हैं।